हेलो एवरीवन। मैं गौरव आज फिर आपके समक्ष आया हूँ और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। जो कल हमने एक टॉपिक दिया था उसके बारे में। आज का दिन सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा दिन था। कहीं पे आज हम गए और वहाँ पे जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी वो फ्रूटफुल हुई। वो चीज़ें हमने सिरे चढ़ाई, वो चीज़ें हमने कंप्लीट करी। कंप्लीट करने के बाद अच्छा दिन लग रहा है, चेहरों पे रौनक भी दिख रही होगी आपको। हमारा दिन ऐसे ही रहता है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, किसी दिन बहुत कम थोड़ा सा अच्छा जाता है। लेकिन हम प्रयास ज़रूर करते हैं कि हमारा हर दिन बहुत एक बेटर दिन हो। उसी चीज़ के लिए हमने एक पर्टिकुलर चैनल गौरव शर्मा डू इट के नाम से हमने बनाया। तो गौरव शर्मा डू इट में आज दूसरी वीडियो है और दूसरी वीडियो का जो टाइटल रहेगा, जो पर्सन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपना बिजनेस को स्केल आउट करना चाह रहे हैं, वो ये पर्टिकुलर वीडियो उन बिजनेस पर्सन्स के लिए है, या उन पर्सन्स के लिए जो ये बिजनेस करना चाहते हैं उन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं उसके बारे में एक बार मैं आपको बता दूं। जो आपके मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन पे अगर आप सेलिंग करते हैं तो वो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हम उनको बोलते हैं। तो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक बहुत चकाचौंध वाली दुनिया है। उस चकाचौंध वाली दुनिया को हम आज डिकोड करेंगे। डिकोड वर्ड में थोड़ा सा नहीं बोलूँगा, हम उसके बारे में पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमें क्या चार्जेस लगाते हैं, ई कॉमर्स हमसे क्या क्या चार्जेस लेता है, हमें कैसे अपना ब्रेक इवन निकालना चाहिए, हम कब प्रॉफिटेबल बनेंगे उस बिजनेस के अंदर, हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, सिर्फ एक को ही हम देखेंगे, आपको बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन पे। अमेज़ोन हम आज लेंगे। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और बाकी के उसमें बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर आप अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट को समझ लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके वैसे ही क्लियर आउट हो जाते हैं। अमेज़ोन आपसे, आपने कोई छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करा, उसके बाद आप सोचते हैं कि मेरा ऑनलाइन एक क्रेज़ है, मैं ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करता हूँ। तो हर कोई पर्सन अपना जीएसटी नंबर लेता है, बाकी के कंप्लाइंसेस करता है, उसके बाद जाके वो अपनी सेलिंग करनी स्टार्ट कर देता है ऑन दिस ई कॉमर्स पोर्टल। ई कॉमर्स पोर्टल पे सेलिंग स्टार्ट करी। अब धीरे धीरे उनको ऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं, एक दो से वो स्टार्ट करता है ऑर्डर आने की जो रेस है। ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं, वो अपने आप को एंगेज करना स्टार्ट करते हैं। उनके पास ऑर्डर आते हैं, पैकिंग करी, लेबलिंग करी उसका, फिर आपका डिलीवरी पार्टनर जो भी आपने सेट कर रखा है वो पर्सन आया, आपसे ऑर्डर कलेक्ट करा और उसने डिलीवर करा। सामने वाले ने पैसे जिस भी मोड से आया, सीओडी हो या फिर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से अगर आप करोगे तो वो डायरेक्टली अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के पास पैसा आता है और वो आपको पैसा काट के वापसी देते हैं। इस तरीके से ये टोटल पूरा प्रोसेस काम करता है। इसमें बहुत सारी और भी टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि देखने लायक हैं, लेकिन उन टेक्निकलिटीज़ के बारे में कभी अ, विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अमेज़ोन पे आप क्यों सेल करें, कैसे सेल करें, क्या क्या उसमें चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आप कैसे देखने चाहिए। आप अपने एक अकाउंट क्रिएट करो और आप सोच रहे हो कि मेरा बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा, मैं उस पर सेलिंग करना स्टार्ट करूं। भगवान करे सबका बिजनेस चले, लेकिन एक इसका रियलिटी साइड कुछ और भी है। रियलिटी क्या है कि जब आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर आउट करने पड़ते हैं, आपको अपना प्रोडक्ट चेक करना पड़ता है कि वेदर दैट प्रोडक्ट वो अमेजोन कंपेटेबल है या नहीं है। हर प्रोडक्ट आपका बिक रहा है, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है, ये भी आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं अभी एक एनालिसिस कर रहा था। एक बैग्स की कंपनी है, डी टू सी ब्रांड के अंदर वो काम करते हैं। अब एक एंटरप्रेन्योर की एक
थिंकिंग होती है, एक उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है कि मेरा पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है। आसानी के तौर पे हम एक 500 रुपये का एक बैग पकड़ते हैं। वो सोचता है कि मैंने 500 रुपये की एक मैंने बैग सेल करा है अमेजोन पे, और उसमें मेरे लगभग लगभग 35% के आसपास के खर्चे होंगे। उसमें से सारे खर्चे मिला के जो अमेजोन के हैं, बाकी के पैसे 65% वो मेरे को मिलने लग रहे होंगे। उस 65% में से वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, आपकी ग्रोस में आई है। फिर उसके अंदर से आपके बाकी के फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और बाकी आपकी सैलरीज, आपके रेंट, आपके अदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके स्टाफ का खर्चा, आपकी सैलरीज, सब आप माइनस कर देते हो, इंटरेस्ट कोस्ट, वो सब माइनस कर देते हो, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन बहुत बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि स्टार्ट कर देते हैं, वो अपना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके उनको 1 साल 2 साल के बाद ये पता लगता है कि उन्होंने प्रॉफिट ही जनरेट नहीं करा आफ्टर सेलिंग ऑन दिस ई कॉमर्स पोर्टल। कैसे? मैं आपको एक्सपेंसेस, अब मैं आपको भी जो एक एग्जांपल दे रहा था बैग्स वाला, उस बैग्स वाले में जब क्लाइंट से मेरी बात हुई तो क्लाइंट ने मुझे बताया कि उनका जो परसेप्शन है, दैट परसेप्शन इज कि उनके 30 to 35 मैक्सिमम चार्जेस लगने लग रहे हैं जो अमेजोन उनसे चार्ज कर रहा है। लेकिन जब हम उसकी एक डिटेल एनालिसिस करी गई तो ये पता लगा द अमेजोन इज चार्जिंग नियर अबाउट 46 to 47% ऑफ द ग्रोस रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड फ्रॉम अमेजोन। ग्रोस रेवेन्यू क्या चीज़ है? आपने सेल करा, उसमें से कुछ रिटर्न भी आया, तो नेट जो आपको पैसा आपने जो सेल करी वो मेरा ग्रोस नेट रेवेन्यू फ्रॉम अमेजोन। उस नेट रेवेन्यू का 45% तक मेरे एक्सपेंसेस जाने लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब क्लाइंट ने उस चीज़ को देखा, दे वर शॉक्ड कि जो उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है और जो अमेजोन वो डेटा हमारे को प्रोवाइड करने लग रहा है वो एक टोटली अलग चीज़ है। सेम उन्होंने फ्लिपकार्ट पे भी जब हमने उनकी चेक करके बताई थी, उनका था कि 40% के आसपास उनका खर्चा होना चाहिए फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बट जब हमने उनको एक्चुअल बना के दिया, दैट वाज समवेयर अराउंड 56%। तो इतना बड़ा गैप अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको लॉस होना लाजमी है। और किसी भी एंटरप्रेन्योर को वो चीज़ें पता लगेंगी, बिजनेस को पता लगेगा कि वो एक्सपेंसेस के अंदर इतना ज़्यादा बर्डन आउट हो चुके हैं। अगर आप वो सेल नहीं करेंगे, उनके रोटेशन नहीं घूमेगी, उनको जो मज़ा आने लग रहा है, ऑर्डर आने लग रहे हैं, ऑर्डर जाने लग रहे हैं, सब काम होने लग रखे हैं, बिजी चल रहा है पूरा लाइफ, लेकिन उससे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक मैटर है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस इंडस्ट्री का। अब कैसे कैसे एक्सपेंसेस चार्ज करता है अमेजोन आपसे? अमेजोन आपसे सबसे पहले आज चार्ज करता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस चार्ज करता है। एडवर्टाइजिंग आप खुद से कराते हो, ये एक फिक्स टाइप का एक्सपेंस है। एक हार्श रियलिटी है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप सेल करोगे तो आपको, अगर आपको आपके प्रोडक्ट को लाइमलाइट में लेके आना पड़ रहा है, तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है टू दी अमेजोन, कि आपका प्रोडक्ट लाइमलाइट में आ जाए। लेट्स सपोज मैं कुछ भी बैग सर्च करने लग रहा हूँ तो मेरा ही प्रोडक्ट ऊपर की 3 4 5 कैटेगरी, पहले 2 3 पन्नों के अंदर मेरा प्रोडक्ट आ जाए, इसलिए मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे करता हूँ टू माई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। सेकेंडली, बहुत सारा फिर अलग टाइप के एक्सपेंसेस क्या हैं? अच्छा, उससे पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अगर आप नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिकता है। ये भी एक हार्श रियलिटी है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अमेजोन, दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस, वो बहुत सही बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसा बिजनेस जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि बिजनेस नहीं करना जानते थे, लेकिन वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी रन करने लग रहे हैं ऑन अमेजोन। उन्होंने उस चीज़ को क्रैक कर लिया है, वो चीज़ें करने लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अमेजोन सब कुछ ही उनसे चार्ज करने लग रहे हैं, लेकिन हाँ, कर रहा है चार्ज। अगला है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस। लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस होती है आपका प्रोडक्ट आपने अमेजोन के वे आपका एक
प्रोडक्ट है वो एक अमेजोन के वेयर हाउस पे जाके आपने अमेजोन को दे दिया, उन्होंने अपने वेयर हाउस के अंदर रखा, तो उसके ऊपर उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस समथिंग वेयर चार्ज कर दी। अगला, रिफंड प्रोसेसिंग फीस, आपका कोई रिफंड बनता है उसके लिए प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर देते हैं वो। उसके लिए FBA पिक एंड पैक फीस, जो कोई भी हमारा ऑर्डर आया उसके लिए पिक एंड पैक फीस के नाम से वो चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। FBA वेट हैंडलिंग शिपिंग फीस के नाम पे वो चार्ज करते हैं। फिक्स्ड क्लोजिंग फीस, अमेजोन कोई भी प्रोडक्ट आपकी जो फिक्स्ड क्लोजिंग के नाम से चार्ज करते हैं आपको। बहुत सारे लिस्टिंग फीस है, आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेजोन के ऊपर, उसकी रेकरिंग कॉस्ट है अमेजोन पे वो जो आपको पे आउट करते हो। उसके बाद रिमूवल फीस फ्रॉम अमेजोन, बहुत सारे हैं, मैं आपको चलूँगा तो स्टोरेज फीस एक अमेजोन चार्ज करता है, टेक्नोलॉजी फीस प्रोवाइड चार्ज करता है। टेक्नोलॉजी फीस जैसे उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया है, उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये चार्जेस आपने उन्हें बता दिए। ये बहुत सारे चार्जेस जो मैंने आपको बताए वो चार्ज करने लगे। अगर आपको ये बहुत सारे इन चार्जेस के नाम चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डालना, तो मैं आपको एक पिन करके सारे चार्जेस की डिटेल में डाल दूँगा कि कौन कौन से चार्जेस अमेजोन चार्ज करता है और उनके नाम क्या क्या, उनका बेसिक पर्पज़ क्या है, एक्सपेंस का पर्पज़ क्या है, वो कैसे कैसे चार्ज किया जाता है। तो उसके ऊपर हमारी कोई एक अलग से वीडियो आ सकती है। और अमेज़ोन को समझने के लिए, अमेज़ोन पे सेल्स करने के लिए आपको चार्जेस का बहुत ज़रूर पता होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी क्या क्या चार्जेस आपके लगने चाहिए, आपका बिजनेस मॉडल क्या है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता कि आप अमेज़ोन को कितना चार्जेस देने लग रहे हो, तो सर आप बहुत बड़ी गलती करने लग रहे हो। आपको डे वन से पता होना चाहिए आपको इस मंथ में इतना सेल हुआ, इतने आपने चार्जेस दिए, ये चार्जेस कटने के बाद और कुछ हमारा TDS और TCS का पोर्शन होता है, वो सब कुछ काटने के बाद उन्होंने मुझे बैंक में उतना पैसा दे दिया। ये चीज़ आपको डे वन से और मंथली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेल्स करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको पता लगेगा, लेट्स सपोज आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आप बहुत ज़्यादा करने लग रहे हो अमेजोन के ऊपर, तो धीरे धीरे करके उनको ये पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ब्रांड का बहुत सारा सेल्स होने लग रहा है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अब वो क्या करेंगे, वो आपको पिच करेंगे फॉर देयर, उनकी एक फाइनेंस कंपनीज है, वेलोसिटी है, एक एक दो और हैं। अब वो आपको चार्ज करेंगे कि लेट्स सर आपको आपको कैश क्रंच है, आप एक काम करो, आप हमसे लोन ले लो और दैट लोन विल बी एनुअलाइज्ड, आपका रेट आएगा 14% पर एनम के हिसाब से। लेकिन आपको वो जो लोन टेन्योर रहता है 6 to 8 मंथ्स का रहता है, तो वो आपको वो लोन टेन्योर जो बताते हैं वो 8% बताते हैं कि सर हमारा रेट जो है वो 8% के आसपास आपको टोटल नेट में पड़ेगा। तो अट्रैक्टिव लगता है कि 8% के हिसाब से अनसिक्योर्ड लोन मिल गया, और वो क्या करते हैं आपको लोन दे देते हैं, फिर उसमें से आपको फिक्स्ड फीस के नाम से इनिशियली आपसे चार्ज कर लेते हैं। फिक्स्ड फीस इज समवेयर लाइक दैट कि वो एक इंटरेस्ट पोर्शन होता है, वो आपसे पहले ही चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद वो आपको टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपके रिकवर करने स्टार्ट कर देते हैं। रिकवरी कैसे होती है सर? रिकवरी होती है आपका एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कर देते हैं। एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ये बताया जाता है कि आपका जो पैसा है अमेजोन के थ्रू इस पर्टिकुलर एस्क्रो अकाउंट के अंदर आएगा। एस्क्रो अकाउंट में आने के बाद जो हमारा ईएमआई नहीं कहेंगे, एक वो जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन है उस अकाउंट से होती रहेगी और बाकी का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटी अमेजोन देता है। तो इस फैसिलिटी को बहुत सोच समझ के अवेल करना चाहिए। कब अवेल करना चाहिए? अगर आप प्रॉफिटेबल हो तभी आपको ये चीज़ अवेल करनी चाहिए, लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो आपको वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप ये आपको पिच कब करेंगे, ई कॉमर्स आपको कब पिच करेगा कि आप लोन ले लो, उनको पता है कि जो ये पर्टिकुलर पर्सन करने लग रहा है, ये कैश क्रंच में आने लग गया, तो वो आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देना स्टार्ट करेगा। 6 महीने आपका ठीक ठाक बिजनेस करेगा और आपसे इंटरेस्ट चार्ज के फॉर्म में पैसा लेगा।
और इनकी कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं कि आपको लोन कब देंगे, कि आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनको पे ऑफ कर रखा होगा, तभी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको आपको ये वाला लोन आप इनको प्रोवाइड करेंगे आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक छोटा सा ग्लिम्स था आज की वीडियो का। तो बहुत ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है टू अमेजोन, फ्लिपकार्ट और एनी सॉर्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने आपके बिजनेस को बताया है ओनली। आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन। आपके प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सारे लोगों को बिजनेसेस दिए हैं, दैट्स फॉर श्योर, नो इश्यूज इन दैट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता था, आपने उनको भी एंटरप्रेन्योर्स बनाया है और प्रॉफिटेबल भी बनाया है, ऐसा एक नहीं है। तो ये कुछ पर्सन्स हैं जो कि किसी किन्हीं पर्सन्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये उनके लिए था बेसिकली, जो मैंने आप आज की वीडियो में पूरा का पूरा बताया। तो मैं आपको कुछ चार्जेस के नाम अमेजोन के भी बताता देता हूँ और फ्लिपकार्ट के भी बता देता हूँ। अमेजोन आपको चार्ज करता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस के नाम से, रिफंड प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, FBA पिक एंड पैक फीस के नाम से, FBA वेट हैंडलिंग शिपिंग फीस के नाम से, फिक्स्ड क्लोजिंग फीस के नाम से, गिफ्ट रैप फीस के नाम से, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन फीस के नाम से, लिस्टिंग फीस, रिमूवल फीस, शिपिंग चार्जबैक फीस, स्टोरेज फीस और टेक्निकल फीस, टेक्नोलॉजी फीस। ये एग्जाम्पल के लिस्ट है जो कि आपको अमेजोन चार्ज करेगा। फ्लिपकार्ट की अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं इस वीडियो के अंदर तो आपको फ्लिपकार्ट का भी बता दिया जाएगा। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। अगली जो वीडियो का कंटेंट रहेगा, अब अगली वीडियो का कंटेंट कैसे मैं लिखता हूँ, मैं हमेशा एक डायरी मेंटेन करता हूँ कि मैंने आज क्या काम करा है, आज मेरे पास क्या काम आया, मैंने वो डायरी के अंदर नोट डाउन करा। नोट डाउन करने के बाद वो मैंने लिख दिया, और मुझे कभी भी कुछ भी याद नहीं आता है तो मैं अपनी डायरी को ओपन करता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ, ये काम मैंने कर रखा है। तो सेम पैटर्न पे मैंने इन वीडियोस के लिए भी एक डायरी मेंटेन कर रखी है कि मैं क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो मैंने जो माइंड में टॉपिक आते हैं मैं उस वीडियोस को बना देता हूँ, उन कंटेंट को लिख देता हूँ, टॉपिक को लिख देता हूँ। कंटेंट मैंने कोई भी याद नहीं कर रखा, मेरे सामने कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है कि मैंने वहाँ से उस कंटेंट को देख लिया। हाँ, एक्सपेंसेस की लिस्ट है जो कि मेरे कंप्यूटर पर खुली हुई है, मैंने वहाँ से उसको देख लिया है। अब सेम मैंने डायरी के अंदर नोट डाउन कर रखा है कि तो अगला टॉपिक हम यही रखेंगे, व्हाई डायरी मेंटेनेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। अगर आपको बहुत सारा काम करना है, आपको आपको इनिशियली बहुत सारा बिजनेस करना है, तो आपको डायरी मेंटेन आपकी लाइफ में क्यों बहुत ज़रूरी है, वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 18 मिनट्स 18.5 मिनट्स की वीडियोस हो जाएगी, तो हम इसको इतना ही रैप अप करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर लाइक सपोर्ट देना। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।